101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम और खोल दे गिरह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, हृदय गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज और मैं हूं आपके मेजबान सज्जाद खान। जी हाँ जनाब, और 2:08 हुए जाते हैं। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को, तमाम समातों को और जितने भी मोहतरम दोस्त हमारे साथ इस बस में सुखन में शरीक है, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं और ईद मुबारक भी है आपको। तारीख बदल गई है। गुजरे हुए दिन में आप जानते हैं कि
सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए अपने अपने फ़राइज़ देने के कोशिश में ये दिन गुजरा, और अल्लाह का शुक्र है, उस ज़ात का बड़ा करम है कि हर किसी ने पूरी कोशिश के साथ ये दिन गुजारा। जो भी उसका हुक्म है उसके तहत ये दिन गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाई, आमीन। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और ऐसे बहुत सारे खुशियों के मौके, ऐसी बहुत सारी ईदें शब रातें आपके नसीब में हो। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, रेडियो पाकिस्तान की जानिब से, आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात होती है। पूरी टीम की जानिब से, इस पूरे इदारे की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है एक बार फिर, क्योंकि ये तो दिल की बात है ना। और वैसे भी 3 दिन हुआ करते हैं, अभी तो 1 दिन गुजरा है। जी हाँ जनाब, वही टीम और वही मेज़बान मोहतरमा सदफ़रानी साहबा जो है प्रोग्राम मैनेजर हैं, प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं, और बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल होते हैं, मोहतरमा महक जबीन साहबा और राना बिलाल साहब और बहुत सारे लोग हैं। इन सब के अलावा राजा तौकीर साहब की मुआवनत हासिल है आज के प्रोग्राम में। आप सुनाइए, आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? कितना ही अच्छा हो कि जैसे ये 1-2 दिन गुजरते हैं ईद की तैयारियों में, ऐसे ही सारी जिंदगी गुजर जाए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं कि जो ही खुशियां समेटते समेटते वक्त में तो गुजर ही जाना होता है। मुश्किल भी वक्त गुजर जाता है और आसानी वाला वक्त भी गुजर जाता है। उसकी एक ही रफ्तार होती है। हम समझते हैं कि कुछ खुशी के पलों को हमें लगता है कि पल लग गए हैं और वो एकदम चले गए हैं, और जो मुश्किल दिन होते हैं वो हमें लगता है कि गुजरते ही नहीं है। दिनों के हवाले से ना, अभी तो ये पहर बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। वो दिन के हवाले से क्या अशार में आपको सुनाया करता हूँ। बहरहाल उदास करने वाली कोई बात नहीं करनी। तो बात यह है कि मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है और आसानी का वक्त तो उससे भी ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको ये जितना भी सफ़र है ज़िंदगी का, इसमें आप खुशियाँ समेटते समेटते थक जाए। कि आमजद साहब ने लिखे थे कुछ चंद अल्फाज के, मैं सुबह शाम लिखता हूँ, मैं सुबह शाम लिखता हूँ, ज़मीं पर जिस कदर अच्छी जुबानें बोली जाती हैं, मैं उनसे हर्फ चुनता और तुम्हारा नाम लिखता हूँ, सुबह शाम लिखता हूँ। Can you feel this force, this sweet design? How our minds are together, how we're so aligned. Felt the hush in the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom, boom. Can you feel this force that sets us free? Like a light from the stars in a binary. You're the voice in the sky, I can't quantify all the ways you make my heart go boom, boom, boom. Tu mila, mila, sahara bin tere nahi guzara roz naye sapne dikhane wale.
every word from your mind beats in perfect time. With all the ways you make my heart go boom, boom. I can't help myself, like burning ice. Every time you're around it feels like paradise. All the time that we spent in a game of pretend. Now I'm ready for your heart, like boom, boom, boom. मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले. जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं गुम. दिल बोले बूम बूम, हाँ बूम बूम. मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन. दिल बोले बूम बूम. दिल बोले बूम बूम. आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल. जी हाँ, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं. आपसे बात भी हो जाएगी. लेकिन देखिए अहमद नदीम कासमी ने क्या लिखा और उसको उन्वान दिया हुस्न का. उन्होंने लिखा कि आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल. कौन चूमे ये खराशों में नहाए चेहरे, घाव चूमे नहीं जाते हैं भरे जाते हैं. हाय हाय इस दौरे जराहत की ये महबूबाएं मुस्कुराती हैं कि जख्मों के दहन खोलती हैं. वो बसदनाज एक अंदाज से जब बोलती हैं, हड्डियां बजती हैं विजदान के शमशानों में. और उफक ताबा उफक गूंजता है एक सवाल, आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल. जिस्म पर खून से चिपका हुआ पहरन है, जिसको लोगों ने दिया चुस्ती मलबूस का नाम. उनकी रफ्तार में बरसात के नाले का खरूश, दनदनाकर जिसे चुपचाप उतर जाना है. उनके बाजू हैं कि चलती हुई तलवारें हैं, जिनकी धारों से हवा तक भी नहीं कट सकती. उनकी गर्दन का तनाव है कि फितरत का उसूल जो लचक जाए तो दुनिया में कयामत आ जाए, और लचके तो जमाने को पता भी न चले. उनका मयारे हया है कि सरे अरसाए जंग, अपने ही खून में डूबे हुए सुल्तान की ढाल. आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल. हुस्न ही हुस्न है अब तक मेरे फन की पूंजी, रुखे मासूम पे उमड़े हुए जज्बात का हुस्न. जिस तरह सुबह को एहसास तलुए खुर्शीद, आंखों आंखों में तमन्नाओं के इजहार का हुस्न. ज़हन शायर में खिले जैसे नए शेर का फूल, लम्स की आग में दहके हुए रुखसार का हुस्न. वो अटकते हुए लहजे में अधूरी बातें, वो अटकते हुए लहजे में अधूरी बातें, रंग में डूबा हुआ जैसे मुसव्विर का कलम. अपनी हर जुम्बिश महूम पे इतराता है. आज ये हुस्न की तस्वीर है सिर्फ एक ख्याल,
आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल। हुस्न तहजीब की जान, हुस्न तमद्दुन का नकीब, हुस्न सरमाए आसूदगी कल्बो नजर, हुस्न है काबा फन, हुस्न है इंसान का वकार। हुस्न मिट जाए तो इस कारगाह आलम पर एक एक लम्हा सदी बन के मुसल्लत हो जाए। कितनी सदियों से मैं इस सोच में गलता हूं कि लोग हुस्न के खौल से किस तरह बहल जाते हैं। खुद फरेबी की मुसर्रत पे ये जीने वाले क्यों नहीं ढूंढते खिलते हुए होंठों पे नमी। पी चुकी है जिसे एक उम्र से माहौल की धूप, क्यों नहीं देखते आंखों में जवानी के चिराग। बुझ के हर समत धुआं छोड़ गई जिनकी लोएं, क्यों नहीं सूझती चेहरों पे बिखरती हुई भूख और उभरते हुए खैरात के कदमों के निशान। हाय इस दौरे जराहत की ये महबूबाएं, मैं इन्हें देख के आंखें तो भिगो सकता हूं, लेकिन एहसास की वो आंच नहीं पा सकता जिसमें तब कर ही निखर सकती है रानाई फन। वो मेरी गैरत फन के लिए महमेज तो हैं, हुस्न की प्यास मगर और बढ़ा जाती है। उफक फन पे उड़ा जाती हैं इस फिक्र की धूल। क्या यही है मेरी पाकीज़ा निगाहों का माल? क्या यही है मेरी तहजीब की आलमगीरी? क्या यही है मेरे बेमिसल तबद्दुन का ख्याल? आज किस चीज से पहले मेरा एहसास जमाल। छोड़ी बड़ी कमाल, मैं जीना तेरे
जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया और इंतज़ार करने का भी शुक्रिया। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। आप फ़ोन कर सकते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-000-101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए यही नंबर कोड के साथ हुआ करता है और कोड है 051 का 051-111-000-101। जी हाँ, 051-111-000-101। जी हाँ, और आज मेरे पास अहमद नदीम कासमी जनाब की नज़में भी हैं और नौशी गिलानी साहिबा की किताब भी है, गो के बहुत पुराना एडिशन है लेकिन अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत किताब। मोहब्बतें जब शुमार करना, जो हिसाब किताब की बातें ना ये बड़ी मुश्किल होती हैं और नौशी गिलानी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मोहब्बतें जब शुमार करना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं होता और उन रिश्तों में से एक रिश्ता मोहब्बत का है। हिसाब किताब लगाना नहीं चाहिए ऐसे रिश्तों में, और जो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें इन चीज़ों का हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। कोई लेन देन तो नहीं है ना। हाँ, वो अलग बात है कि कभी आप सोचें तो इंसान को यही रिश्ते जिंदा रखते हैं, बाकी गिले शिकवे तो लगे रहते हैं। इंसान है, इंसानों की दुनिया में वक्त गुजारना है, वक्त गुजरता है। चाहे हम जो भी तशबीह दे लें, मौसमों से मिजाजों को तशबीह दे लें, मिजाजों का मुवाजना मौसमों से कर लें, जो भी कुछ है, लेकिन यही जिंदगी की खूबसूरती है। गिले शिकवे भी जिंदगी की खूबसूरती बढ़ाते हैं, अगर बढ़ाते नहीं हैं तो कायम दायम रखते हैं। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ। किताबों के हवाले से बात हो रही थी और नौशी गिलानी की किताब मोहब्बतें जब शुमार करना और इश्क की जुनून पेशा अहमद फराज की किताब मेरे पास। सलीम कौसर साहब की नई किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। कासमी साहब का शेर है कि कल सरे राह तुझसे मिलता जुलता ख्वाब नजर आया। सलीम कौसर साहब ने किताब का उन्वान रखा कि ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, और कासमी साहब ने लिखा कि कल सरे राह तुझसे मिलता जुलता ख्वाब नजर आया, यूं मेरे वीरानाए शब में याद का चांद उभर आया। आंखें जैसे टूटती नींदें, कुछ ख्वाबीदा कुछ बेदार, पलकों पे वही अटका गुजरे हुए लम्हों का खुमार, गालों पर बल खाती लट कुछ इस ढब से लहराई हुई, जैसे कावारा बदली चांद की जद में आई हुई। होंठ चटकती कलियां जो मासूम भी थीं, पुरकार भी थीं, जाहिर में नमनाक मगर बातिन में आतिश बार भी थीं। नीली नीली रगे भी वही थीं, गर्दन के मरमरी रवां, जिस्म की सारी तराश वही थी, जैसे मेरा शेर जवान। मेरा माजी चार तरफ से घिरकर
मुझे बुलाने लगा। एक एक पल चिल्ला चिल्ला कर शोरे हश्र उठाने लगा। मैंने पलटकर देखा लेकिन सारा खेल खाली था। मैंने पलटकर देखा लेकिन सारा खेल ख्याली था। जिस्म का हुस्न वही था लेकिन प्यार के हुस्न से खाली था। कल सरे राहे तुझसे मिलता जुलता ख्वाब नजर आया। यूं मेरे वीरानाए शब में याद का चांद उभर आया। मैंने पलटकर देखा लेकिन सारा खेल ख्याली था। उस रात के आखिरी पहरों में ये सारा का सारा खेल, ये सारी सारी बातें जिनका हवाला यादों से है, गुजरे हुए दिनों से है, जो खत्म हो गया उस अहद से है, सारे का सारा ख्याली है। लेकिन खेल में इतनी कशिश है कि हम जानते हैं कि गुजरे हुए दिनों का आने वाले दिनों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मौजों का वक्त खत्म हो गया। पुराने अदवार में मौजे हुआ करते थे, अब नहीं होते, ये भी मालूम है। लेकिन इस सारे खेल में इतनी कशिश है कि हम ना चाहते हुए भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। खिलाड़ी हैं, किरदार खत्म भी हो गया है, लेकिन कहानी में किसी ना किसी तौर तरीके से रहना चाहते हैं। और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे, वही ताने, वही ज़ेरो बम है जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर ऑनर जी, ऑनर है आप। भट्ट साहब कैसे हैं आप? सोनी भट्ट साहब बात कर रहे हैं अंदरूनी लाहौर शहर से। सर बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। पहले तो आल पाकिस्तान जनाब ईद मुबारक सोनी भट्ट की तरफों। सर बड़ी बड़ी मुबारकबाद तुसी भी लाओ साडी टीम की तरफों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਸਰਤ ਹੁੰਦੀ। बड़ी मेहरबानी, बड़े दिनों बाद आए सर। खैर खैरियत है, सब ठीक है ना? शुक्र अल्लाह का सर के एक सूफी बुजुर्ग हुए ने। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੋ ਸੁਣਾਓ। ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੋ ਸੁਰ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। सर चारों सुर सुनाओ, हुक्म करो। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, हाँ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। अल्लाह, वाह वाह वाह। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आहा, ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ लहू ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਜ ਮਸੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ।
वाह 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 वाह, क्या बात। ਫਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ क्या ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੇ क्या बात क्या बात। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ अल्लाह वाह 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 वाह। ਛੁਰੀ ਨਾ ਪੇਰੀ ਨਫਸਾਂ ਤੇ ਦੁੰਬਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ आहा, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ वाह 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 भट्ट साहब वाह। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਰ ਬਹਾਦਰ ਰਹੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ सर तुसी ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਰ- ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ सर जम जम ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਜ ਸਮਝੀਦਾ एंजी है बिल्कुल एंजी है। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ आहा आहा, बड़ी मेहरबानी। ਛੁਰੀ ਨਾ ਪੇਰੀ ਨਫਸਾਂ ਤੇ ਦੁੰਬਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ आहा आहा, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ बड़ी ਬਹਾਦਰ ਰਹੋ मेहरबानी ਜਨਾਬ बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तुमको खुश रखे। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का बड़ा करम। कैसी हैं? ठीक है और क्या कहें, जो गुजर रही है वो ईद मुबारक। यही गुजर रही, बिल्कुल गुजर रही है आप। और कैसा रहा आपका आज का ईद का पहला दिन? अल्लाह का बड़ा एहसान है और बड़ा शुक्र कि अच्छा, चलिए रूटीन तो बहुत वही अच्छी वही बात रहती है। और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, तमाम सामीन को भी और आपको भी। और आप मुझसे नहीं पूछेंगे मेरी ईद कैसी गुजरी? अब मैं यही पूछने वाला था कि आप, क्योंकि वो सोनी भट्ट की अभी कॉल आई हुई थी, माशाल्लाह उनका सुर जो है वो पहली दफा सामने आया। सुर बहुत अच्छा, माशाल्लाह काफी सुरीले। बड़ा पक्का सुर लगाया आज उन्होंने। जी बहुत, मतलब एक वो हाँ। वाकई जो दिल से अंदर से आवाज आती है उनके, उसमें आवाज में वो दर्द था और हाँ, वही सब हाँ, कुछ था। और वो जो माँ वाला उन्होंने शेर पढ़ा, बड़ा पक्का सुर कमाल। लगा। हाँ जी हाँ जी ऐसे। कमाल। अच्छा जनाब, दो छोटी छोटी गजलें हैं, अगर शामिल वो आप इजाजत दें तो मैं शामिल करूं। आपने ईद के हवाले से बात की थी तो मैं आपको कहने लगा था कि सबसे मुश्किल वक्त जो होता है वो बड़ी ईद में खवातीन का होता है, क्योंकि अच्छा, हाँ, नहीं, कुर्बानी की जो सारी चीजें इतना नहीं था, बस ये तो रोज का ही तकरीबन काम में शामिल हो जाता है। वो कुर्बानी वगैरह का सारा जो मैं जो हूँ ना, वो थोड़ा सा जो वो गोश्त के जो हिस्से बनाने वाला काम ना मैं नहीं करती। अच्छा, चले। मैं सिर्फ किचन तक रहती हूँ। अच्छा। तो वो जो है ना, वो हमारे क्या कहें शरीके हयात जो है वो करते हैं बिल्कुल। और वही बनाकर सब कुछ जो है बस मुझसे पूछ लेते हैं कि किस किस को देना है और किस किस का, तो वो मैं उन्हें याद दिला देती हूँ। चलिए। और बाकी ये कि कुकिंग वगैरह करती हूँ, उसके अलावा नहीं। ये भी उनकी मेहरबानी के पूछ लेते हैं, वो ना पूछे तो आप उनको कह तो नहीं सकती ना क्या। नहीं पता है क्या, इस बार हमेशा से ये होता है कि ईद से एक दिन पहले मतलब लेकर आते हैं या 2 दिन पहले, तो इस मरतबा ये हो गया बहुत दिन पहले ले आए थे, तकरीबन 10 से 12 दिन रहा वो। अच्छा। तो वो तो ऑफिस होते थे तो घर में और बच्चे सो रहे होते थे, तो मैंने ही देखना होता था उस बेचारे को भी, वो 5वां बच्चा मेरा। चले चले, ये भी तो तो ये भी तो सवाब का उसमें ये काम। हुआ कि फिर उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई उसकी कुर्बानी। अच्छा, तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और नहीं, इसका तो एक हल, इसका एक हल ये भी है कि आपके शरीक हयात को गुजारिश की जाए कि कल परसों में आपको एक और जानवर ताकि आप पूरा साल उसकी खिदमत करें, ताकि आप उसको मिस ना करें। ताकि क्या ताकि आप पूरा साल मिस ना करें ना। आप आज उदास हो रही हैं तो अच्छा नहीं, मैं उदासी आपसे शेयर कर लेती हूँ शायरी की सूरत में। अच्छा, ये आरिफ फरहाद साहब हैं, कोई उनका कलाम है, इजाजत है तो सुनाओ। बिल्कुल। कहते हैं वो जो नफरतें थी अरूज पर, उन्हें आ गया है जवाल क्या। आहा। वो जो नफरतें थी अरूज पर,
उन्हें आ गया है जवाल क्या, मुझे फिर से मिलने लगे हो क्यों, तुम्हें आ गया है ख्याल क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मेरे दिल के बाग की शाख पर कोई एक पंछी रहा नहीं, अब ये मैं नहीं हूँ, ये शायर है। मेरे दिल के बाग की शाख पर कोई एक पंछी रहा नहीं, मैं करूंगा गुफ्तगू किस तरह, मैं करूंगा अब के सवाल क्या। वाह वाह। जहाँ रेजा रेजा हूँ ख्वाहिशें, जहाँ बेमानी हो चाहते, जहाँ रेजा रेजा हूँ ख्वाहिशें, जहाँ बेमानी हो चाहते, वहाँ क्या हो वक़्ते रोज व शब, वहाँ नरखे माजी हो हाल क्या। वाह वाह। तुझे ज़ोम तो है तराश दूं, यही तुझसे बढ़ के हसीन शख्स। बहुत अच्छे, बहुत तुझे ज़ोम है तो तराश दूं, यही तुझसे बढ़ के हसीन शख्स, मेरे हाथ में है हुनरवरी, मेरे सामने ये जमाल क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ नूर नूर से पेड़ हो, जहाँ चांदनी के गुलाब हो, देखें तखय्युल देखें, चेक करें आप। जहाँ नूर नूर से पेड़ हो, जहाँ चांदनी के गुलाब हो, वहाँ बेबसी के निहाल क्या, वहाँ हुस्ने दश्ते सिफाल क्या। बहुत अच्छे, बहुत आला। अभी तक गुलामे गैर के किसी दर्द रेजे कफस में हूँ, अभी तक गुलामी गैर के किसी दर्द रेजे कफस में हूँ, मेरी रूह रक्स करे तो क्या, मेरा जिस्म डाले धमाल क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और है राना अहमद शहीद, नाम लिखा हुआ है, शायरी मैंने इस दफा जो ना वो सर्च की है, सही है, लेकिन मैं शायर के नाम के हिसाब से ही फिर पढ़ती हूँ, मैं वैसे रैंडम शायरी नहीं पढ़ती, कभी भी कुछ शामिल करती। तो पता होना चाहिए ना किसकी लिखी हुई काविश है और उसी को क्रेडिट जाना चाहिए। बिल्कुल, अमानत होती है उसकी लिखने वाले की। जी बिल्कुल, लफ्ज लफ्ज अमानत है। तो वो फरमाते हैं कि उदास राहों का हूँ मुसाफिर, उदास राहों का हूँ मुसाफिर, ये मोहसिन के लिए हो गया ना, उदास रस्तों पे चल रहा हूँ मैं एक खुशी ढूंढने की खातिर हजार रास्ते बदल रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हयात की तेज धूप में एक शजर की करता हूँ आरज़ू में, हयात की तेज धूप में एक शजर की करता हूँ आरज़ू में, मगर ना साया मुझे मिला है, बुरी तरह से झुलस रहा हूँ। अच्छा, मेरे सफर की है तू ही मंजिल, मगर तू जाने कहाँ छुपा है। मेरे सफर की है तू ही मंजिल, मगर तू जाने कहाँ छुपा है, तेरी झलक देखने की खातिर तड़प रहा हूँ, मचल रहा हूँ। मैं वो नहीं जो हवादिस से जिंदगी के आगे ये सर झुका दूं, मैं वो नहीं जो हवादिस से जिंदगी के आगे ये सर झुका दूं, मैं इस मोहब्बत के इम्तिहान में अटल रहूंगा, अटल रहा हूँ। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों की उदास नगरी में जुल्मतें दंदना रही हैं, मोहब्बतों की उदास नगरी में जुल्मतें दंदना रही हैं, मैं नफरतों के ज़या बादल से चांद बनकर निकल रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। ये मुझ पे सूट करता ये मैं भी आप सबको, तमाम सामीन को बहुत अच्छी वाली जो है वो ईद गुरमा मुबारक हो। और बस कहना यही है कि एक तो SOPs का ख्याल रखें, दूसरा अपने घर को जिस तरह आप साफ रखते हैं, इस तरह गली मोहल्लों को भी साफ रखें, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ऐसे ही, स्पेशली इस ईद पे। तो सबका ख्याल रखिए अपने साथ साथ, और सबको अपनी खुशियों में बराबर का शरीक रखिए। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सजाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके पूरे घर वालों को ईद मुबारक। आपको और तमाम लिसनरों को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया। आप नाम भी बता दें, और आप सियालकोट से प्रोग्राम में शामिल होती हैं? हाँ जी, शुमाइला बात कर रही हूँ। जी शुमाइला, आप ठीक हैं? आपके भाई, आपके घर वाले सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब ठीक हैं। जी शुमाइला, क्या लेके आई हैं? है अगर इश्क तो फिर इश्क लगे, है अगर इश्क तो फिर इश्क लगे, रहम नहीं, इतनी मिकदार तो दे वसल रहे भीख ना हो। इतनी मिकदार दे कि वसल लगे भीख ना हो। तुझको एक शख्स मिले जो कभी तुझको ना मिले, तुझको एक जख्म लगे और कभी ठीक ना हो, तुझको एक जख्म लगे मगर और कभी ठीक ना हो, कभी ठीक ना हो। छोड़ के जाऊं कुछ
ऐसी के भरम रह जाए, हाँ छोड़ के जाऊं कुछ ऐसी के भरम रह जाए, दिल से कुछ ऐसे निकालूं मेरी तजहीक ना हो। हाँ है अगर इश्क तो फिर इश्क लगे, रहम नहीं, इतनी मिकदार तो बेवसल रहे भीख ना हो। हाँ शुमाइला आपको बहुत शुक्रिया, अब तो बहुत सा ख्याल और रखिए। एक जी बारिश पे सुनाना चाहूंगी जी जी आपको। सुनाइए 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 प्लीज। सियालकोट में आजकल बारिशें हैं। बारिशें तो आजकल मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में है और हाँ अच्छी जी। बात है कि अल्लाह ताला रहमत दे, इसको जहमत ना करे। बहरहाल सुनाइए। तेज लहकती बारिश है, हाँ रस्सी पर कपड़े भीगते हैं, हाँ आओ हम भी ऐसे भीगे जैसे बच्चे भीगते हैं। हाँ खिड़की के बाहर का मंजर बिल्कुल कमरे जैसा है, हाँ रुखसारों पर बहती बूंदें जैसे शीशे भीगते हैं। वाह जाने आंसू है या बारिश, हाँ कौन अब इस पर ध्यान करे। हाँ जाने आंसू है या बारिश, कौन अब इस पर ध्यान करे। हम तो बस भीगे मौसम में आंखें नीचे भीगते हैं। वाह वाह तेज लहकती बारिश है, रस्सी पर कपड़े भीगते हैं, आओ हम भी ऐसे भीगे जैसे बच्चे भीगते हैं। हाँ और तमाम दोस्तों को सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है चीमा साहब। ठीक है अब काफ़ी बेहतर है जनाब। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र सर। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या मुबारक हो, उसमें कैसे गुजरी ईद? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान उस ज़ात का कि खैर खैरियत से दिन भी गुजर गया और तमाम मामलात भी हुक्म के साथ साथ पूरे हो गए। बारिश भी, गर्मी हाँ ऐसी चली गई, ये भी अच्छा हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर आपके साथ साथ मुझे आपकी- दूसरी शर्त भी हो रही है। जीमा साहब आज आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। आज कोई नेटवर्क का मतलब होगा, आप ठीक आ रही है? मैं एक और माइक लगा देता हूँ। जी आप बताइए। जी ठीक है। जी अब आप काफ़ी बेहतर है। बताइए इरशाद क्या लेके आए आप किस कमाल में आना चाहते हैं? ये जनाब? पाँव संभले हैं तो गुलपोश भी याद आता है। हाँ हाँ पाँव संभले हैं तो गुलपोश भी याद आता है। हाँ बात सही में दिला नौश भी याद आता है। हाँ बात सही में दिला नौश भी याद आता है। पहले वक्तों के अदाकार बहुत अच्छे थे। हाँ पहले वक्तों के अदाकार बहुत अच्छे थे। मुझे दर्पण नहीं संतोष भी याद आता है। अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह वाह। पहले वक्तों के अदाकार बहुत अच्छे थे। मुझे दर्पण नहीं संतोष भी याद आता है। हाँ भूख का मारा हुआ रीछ भी गुजरा दिल से। हाँ भूख का मारा हुआ रीछ भी गुजरा दिल से। हाँ चुप के बैठा हुआ खरगोश भी याद आता है। वाह वाह। छुप के बैठा हुआ खरगोश भी याद आता है। वक्त की रेशमी बाहें भी कहाँ भूलेंगी। हाँ वक्त की रेशमी बाहें भी कहाँ भूलेंगी। वक्त का खुदरा आगोश भी याद आता है। हाँ वक्त का खुदरा आगोश भी याद आता है। याद है जितने रजनी थी इन्हीं सड़कों पर। हाँ याद है जितने रजनी थी इन्हीं सड़कों पर। खून में तर हल्काए पापोश भी याद आता है। हाँ हाँ खून में तर हल्काए पापोश भी याद आता है। यानी इन दोनों की तासीर मुझे खींचती है। हाँ यानी इन दोनों की तासीर मुझे खींचती है। फैज को याद करूं जोश भी याद आता है। हाँ वाह। यानी इन दोनों की तासीर मुझे खींचती है। हाँ फैज को याद करूं जोश भी याद आता है। हाँ
पाँव संभलने हैं तो गुलपोश भी याद आता है, हाँ साफ सही में दिला नौश भी याद आता है। हाँ। तो सर सबको वोट कर लीजिए, खुश मुबारक हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। मैं नफा याब खसारे बनाने लगता हूँ, मैं नफा याब खसारे बनाने लगता हूँ, महल नहीं तो मनारे बनाने लगता हूँ। हदों से अपनी गुजरता है जब कोई दरिया, मैं आस पास किनारे बनाने लगता हूँ। जहां भी मौत के साए मुझे दिखाई दिए, मैं जिंदगी के इशारे बनाने लगता हूँ। वो सर्द महरी दिल हो के बेहिसी की फिजा, वो सर्द महरी दिल हो के बेहिसी की फिजा, मैं आंसुओं से शरारे बनाने लगता हूँ। मैं देख ही नहीं सकता रुतों की वीरानी, सो ख्वाब रंग नजारे बनाने लगता हूँ। कहीं भी हुस्न नजर आए, कहीं भी हुस्न नजर आए उसके चेहरे पर, मैं खदोखाल तुम्हारे बनाने लगता हूं। हुजूम शहर को मसरूफ भी तो रखना है, हुजूम शहर को मसरूफ भी तो रखना है। जो कुछ नहीं है तो नारे बनाने लगता हूं। कभी कहीं कोई दर्द आशना पढ़ेगा सो मैं निशाते गम के शुमारे बनाने लगता हूं। मैं शहर इश्क बसाता हूं और फिर उसमें कभी कहीं कोई दर्द आशना पढ़ेगा सो मैं निशाते गम के शुमारे बनाने लगता हूं। मैं शहर इश्क बसाता हूं और फिर उसमें मोहब्बतों के इदारे बनाने लगता हूं। अजीब खेल मेरे हाथ आ गया है सलीम। मिसरा सुनेगा और जरा गौर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि ये सारे का सारा खेल ख्याली है, और मैं आपसे कह रहा था कि ना चाहते हुए भी किरदार कहानी में रहना चाहता है। अजीब खेल मेरे हाथ आ गया है सलीम, दिए की लौ से सितारे बनाने लगता हूं। हदों से अपनी गुजरता है जब कोई दरिया, मैं आस पास किनारे बनाने लगता हूं। मैं नफा याब खसारे बनाने लगता हूं, महल नहीं तो मनारे बनाने लगता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिजाद साहब, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जनाब, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। रात को बस आँख खुली तो सुना और बहुत इंजॉय किया आपके लिसनर और उनकी शायरी, और बहुत मजा आ रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। जनाब मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा अपना ही कलाम। आप अपना नाम अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नॉर्मली तो मैं शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी अब ईद का मौका है तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अपनी एक नजर। अगर आप है तेरे जाने के बाद, हाँ ये गुल बहार के लाए याद प्यार की, हाँ ये गुल बहार के लाए याद प्यार की, हाँ आई थी ये बहार अपने प्यार पे कभी। वाह वाह वाह, जब मिलते थे रोज इस तरह, हाँ मिले हूँ बरसों बीत जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात। जब मिलते थे रोज इस तरह, मिले हूँ बरसों बीत जाने के बाद, मगर अब तो सदियां ही गुजर गई, हाँ हम तड़प रहे हैं तेरी याद में तेरे जाने के बाद। और उसके बाद जनाब अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी बताइए। समझ से है बाला, हाँ ये इसरार कुदरत, हाँ समझ से है बाला ये इसरार कुदरत, मिलाती क्यों नहीं दिलदार को बिछड़ जाने के। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह जनाब इसमें लगता है शफात, हाँ लगता है शफात, जाएगी हसरत अपने ही साथ, वाह शायद मिल जाए हम इस जहां से ही उठ जाने के। वाह बहुत अच्छा। तो जनाब ये मैं खूब लिखी थी। मेरा नाम शफात गिलानी है, शान के नाम से ज्यादा मशहूर हूँ, उर्फियत मेरी शान है।
तो जनाब बहुत मजा आया सियाज साहब। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ है, कुछ अच्छे मौके आएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर। सर आप प्लीज आइएगा, आप हमें अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए। वस्ल के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे, मुझे आज बज़्म सुख़न जब हमने स्टार्ट की और जब आगाज हुआ तो मेरे जहन में नहीं था कि ये आगे पीछे सारी की सारी बातें ख्वाब के हवाले से होंगी, कि ख्वाब जलते भी हैं, ख्वाब सुनाई भी देते हैं, ख्वाब नजर भी आते हैं। ख्वाबों के हवाले से बहुत बार बात की हमने। वैसे एक रिसर्च भी है कि ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होते हैं, और हम मुसलमानों का ये अकीदा है और मजहबी हुक्म तो यही है कि अच्छे ख्वाब अगर आप देखें तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसा ख्वाब देखें जिसमें आपको कोई नुकसान है, कोई ऐसी बात है कि जिससे आपको खौफ आता है, जिससे आपको खदशा और आपको डर लगता है कि कहीं वो पूरा ना हो जाए, तो वो किसी को आप बताएं ना, बल्कि उसका सदका खैरात कर दें। ये तो हमारा हुक्म हो गया, हमारा इस्लामी, हमारे मजहबी हुक्म है ख्वाब के हवाले से, क्योंकि इसमें इसलिए हुक्म है कि अगर अच्छा ख्वाब देखें तो आप शेयर कर लें। उसके पीछे मंतक और लॉजिक ये है कि जब आप किसी को अपना ख्वाब सुनाते हैं तो गवाही पड़ जाती है, और जिस चीज़ की गवाही पड़ जाए उसने रूनुमा होना ही होना होता है। रूनुमा होना होता है या आया होना होता है। तो एक अमेरिकन रिसर्च ये है कि ख्वाब जो है वो डायरेक्शन है, और जब भी आप बल्कि उस रिपोर्ट में तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने ये एक सजेशन दी हुई थी कि आप अपने साथ सोते वक्त बुक और नोटबुक और पेन रखें। जैसे ही आपकी आँख खुलती है आप उसमें से जो भी चीज़ आपको याद है उसके आप पॉइंट्स लिख लें, तो आप भूलेंगे नहीं। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप जैसे ही अपना बेड छोड़ते हैं तो चंद ही लम्हों के बाद बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप ख्वाब भूल जाते हैं। आपने ख्वाब देखा हुआ होता है लेकिन आपको याद नहीं रहता। तो अमेरिकन रिसर्च ये भी है कि ख्वाब जो है वो आपको डायरेक्शन देते हैं लाइफ की। सो आप इसको नोट कर लिया करें और उसको बाद में सोचें कि क्या पैगाम ख्वाब में आपको मिला है और उसका क्या मकसद है। तो बाहर ख्वाब के हवाले तो बहुत सारे हैं, और ख्वाब के हवाले से नज़्में भी बड़ी खूबसूरत हैं, जिसमें अहमद फराज की नज़्म आपने बहुत दफ़ा सुनी। ख्वाब वो बल्कि उस बुक का टाइटल भी यही है कि ख्वाब गुल परेशान है, जिसका मैं हमेशा आपको जो है वो बताता हूँ कि हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा, कुछ वक्त में ढेरों कालक थे। ऐसी थी मुझे बीच बीच में से याद है, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़्म थी। हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा, और अजमी साहब ने लिखा था कि मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है जहां मैं ख्वाब के अंदर क़याम करता हूँ। तो ख्वाबों का हवाला यूं ही बातों बातों में आज के प्रोग्राम में आ गया, ना मैंने सोचा था, और मैं तो ऐसे ही क्योंकि कंबाइंड प्रोग्राम था आज और मैं इत्तेफाक से लेट हो गया, और आते आते ये 3-4 किताबें मैंने अपने पास रख ली। सो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो ख्वाब जो है वो ज़ेरे बहस या वही मौजू बन गया। बहुत खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत कलाम सलीम कौसर साहब का कि वस्ल के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे, वस्ल के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे, हिज्र ताबीर बताता है मेरा इश्क मुझे।
कभी जिंदा से रिहाई का सबब बनता है, कभी मक्तल लिए जाता है मेरा इश्क मुझे। ठोकरें खाता हुआ देखता रहता है, कभी कभी सीने से लगाता है मेरा इश्क मुझे। एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा, एक आलम को तमाशाई बनाकर मेरा बीच बाजार नचाता है मेरा इश्क मुझे। मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर, मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर। जाने फिर किससे मिलाता है मेरा इश्क मुझे। पावा जंजीर कभी लाता है दरबारों में, कभी मसनद पे बिठाता है मेरा इश्क मुझे। पांव से बांध के रखता है जमी की गर्दिश, पांव से बांध के रखता है जमी की गर्दिश, और हवाओं में उड़ाता है मेरा इश्क मुझे। जब भी सुनता हूं आज़ां खुद में लरज उठता हूं, जब भी सुनता हूं आज़ां खुद में लरज उठता हूं। फिर जो सजदों में रुलाता है मेरा इश्क मुझे। मुझ में आ बैठता है जलवा नुमाई के लिए, और फिर इश्क बनाता है मेरा इश्क मुझे। तुमको गुम करता है अफलाक की वसअत में कहीं कहीं, मुझको गुम करता है अफलाक की वसअत में कहीं, और फिर ढूंढ के लाता है मेरा इश्क मुझे। खींच के रखता है जंजीरे जनू की कड़ियां, और गलियों में घुमाता है मेरा इश्क मुझे। जाने क्या भूल गया हूं मुझे मालूम नहीं, जाने क्या भूल गया हूं मुझे मालूम नहीं। जाने क्या याद दिलाता है मेरा इश्क मुझे। पहले तो सिर्फ ये महसूस हुआ करता था, और अब तो नजर आता है मेरा इश्क मुझे। फसल के ख्वाब दिखाता है मेरा इश्क मुझे। हिज्र ताबीर बताता है मेरा इश्क मुझे। नब्ज़ें भी बरकरार है, सांस भी चल रहा का दिन गुजर गया, कल की मुझे खबर नहीं, कल की मुझे खबर नहीं। जाने सके का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा मुझ में खुद मुझको जुदा करता है मुझसे मिलकर। जाने फिर किससे मिलाता है मेरा इश्क मुझे।
मुलाकात हो गई, हम जिससे डर रहे थे, हम जिससे डर रहे थे वो ही बात हो गई। और क्या होगा, खुदा करे, खुदा करे, हाँ खुदा करे मेरी तरह तेरा किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम के कहता फिरे के हाय दिल। जान जाएगी और क्या होगा, महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, उनकी निगाह नाज में जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई। और क्या होगा, ऐ दिल तोड़ के, ऐ दिल तोड़ के, ऐ दिल तोड़ के जाने वाले, जरा दिल की बात बताता जा। है अब मैं दिल को क्या समझाऊं, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, तू मुझको समझाता जा। वे माया वे सोना, हुस्ने यूसुफ की कसम, तख्ते जुलेखा की कसम, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सजाद खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह को बड़ा एहसान। ठीक है आप? आपकी दुआ। आसिम रजा करूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। सर हमने आपको कल भी ईद मुबारक भेज दी थी और आज दोबारा ईद मुबारक कहते हैं आपको। जिक्र खैर सुना था आपके जुबान से जी। वो क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में और आप भी दियारे गैर में और काफी सारी फैमिली आपकी यहाँ पे मौजूद है, तो डेफिनेटली आप भी मिस करते होंगे। सो आपको भी ईद मुबारक। और सर जी देखें, हर एक अपना नुक्ता नजर रखता है और उसको हक है कि वो बयान करे। ऐसे ही मेरा नुक्ता नजर जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है लोगों से, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये अफसानवी बातें जो है ना, ये अफसाने ही अच्छी लगती हैं और इसलिए मैं ना अफसाने बहुत कम पढ़ता हूँ, बिल्कुल क्योंकि फिक्शन जो है वो आपको एक और दुनिया में ले जाता है। ऐसे ही अगर आप हकीकत की दुनिया में रहते हैं तो सर आपने कल एक बात की थी ना कि इस बार चॉइस, ये ऐसा नहीं है कि अब आप 1980 या 70 की दहाई में प्रदेश आए हैं और अब आपको खत लिखना पड़ रहे हैं और मतलब बड़ा मुश्किल है और यहाँ पे आप अकेले हैं और आप 8 लोगों के कमरे में लोगों के साथ एक कमरे में रह रहे हैं। ऐसी है, ऐसी है। बहुत ज्यादा वक्त जो है वो बदल चुका है। ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पे रोना धोना बनता भी किसी का। तो ये चॉइस एनी टाइम यू कैन लीव योर कंट्री एंड गो बैक, दैट्स इट। नहीं, इट इज, देखे ना, इट इज नॉट लाइक दिस के देख, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे वालिद साहब जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो वो इवेंट लाइक कोई मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब चले गए। तो सऊदी अरब में उस वक्त, और अब भी, अब तो खैर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई होगी, आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट लाइक लेट 80s। तो मेरे वाले साहब को कफील जो है वो आने नहीं देता था, तो वो कभी 4 साल के बाद कभी 3 साल के बाद आते थे। और सीरियस नोट पे आपने बात कर लिया तो मेरे वाले साहब जो है ना वो लिख पढ़ नहीं सकते हैं। तो होता ये था कि उनको वो खुद खत भी नहीं लिखवाते थे, क्योंकि उनकी अना और उनकी अपनी एक अप्रोच थी कि मैं घर की बातें जो है ना वो दूसरों से लिखवाऊंगा नहीं और मैं पढ़वाऊंगा नहीं। तो जब ये दोनों काम होंगे तो 3 साल बगैर खतों के कैसे जिंदा रहेंगे। तो हम बहन भाइयों को जब वो पाकिस्तान आते थे तो हम उनको खाली सफ़े के ऊपर एक एनवेलप में डाल के उसके ऊपर पता अपना पाकिस्तान का लिख के उनको बैग में डाल देते थे। तो तकरीबन कोई 80-90 एनवेलप्स वो जाते थे तो बैग में ले जाते थे। और वो क्योंकि लिख पढ़ नहीं सकते थे तो वो हर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद खाली सफ़ा उसके ऊपर जलाल खान नाम लिख के वो पेपर एनवेलप में डालते थे और जिसके ऊपर हमने अपने घर का पता लिख के दिया हुआ होता था वो वहां से पोस्ट करते थे। और हम बहन भाई समेत माँ के जब उनका खत आता था तो बहुत खुश होते थे, हालांकि पता होता था कि अंदर से खाली एक सफ़ा निकलेगा और एक नाम होगा जलाल खान का। तो देखें, हाँ, वो फेस्टिविटी जो है ना सदी वो अब पुरानी हो गई है। जैसे मैं आप जमाना जो है ना ये 21वीं सदी है जी, इसने बहुत सारी चीजों को इतना रैंडमली चेंज किया है तो अब आपको वो ख्वाब ख्याल लगती हैं चीजें जो पिछली सदी में होती थी। देखे ना, मैं तो आपको लेट 80s की बात बता रहा हूँ, वो सऊदी अरब की बात है। अब अगर आप उसको कंपेयर करें, मैं 90s में जब गया वहां पे तो तब भी ऐसी था, वो 100 सिक्के डालने पड़ते थे और 35 मिनट बात होती थी। अब तो आप जो है वो 2021 चल रहा है यार। इट इज बाय चॉइस। आप चाहें तो 2-3 लाख रुपए लगाएं और पाकिस्तान आ जाएं, ईद कर लें, फिर वापस चले जाइएगा। और ऐसे ही है, कोई इशू नहीं। अब तो मतलब के हर चीज बड़ी आसान है, हर चीज बड़ी वो। अब तो आने वाले दौर में सर ये जो जहाज की टिकटें हैं ये सुनने में आ रहा है, बल्कि शनीद है इस पे कि इतनी सस्ती हो जाएंगी कि आप वो जो एयर स्पेस जब आने वाली है ना ये, हाँ जी, साउंड की जो रफ्तार से चलेगा 2025 बिल्कुल है। क्या टके टोकरी हो जानी हर चीज। तो कभी जमाना था कि इसकी फेस्टिविटी होती थी, अब तो। और दूसरी बात यह है कि आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने नहीं सुना। हाँ। और आप यकीन करें कोई डिस्टॉर्शन है, कोई पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, कोई पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ इस्लामाबाद के साथ इशू है। मैं तो आपके रेडियो को फिक्स करने के चक्कर में दुनिया जहान की रेडियो मैंने सुन ली है आज बैठे बैठे। और आप सुनो तंजानिया में जाकर मैंने सुना है, उनकी जुबान मुझे समझ आना शुरू हो गई। अच्छा कोई हाल नहीं आज तो, मतलब ना फायदा ही नहीं सुनने का। लेकिन भाई चलो डायरेक्ट कॉल करते हैं, क्या सीन है। अच्छा वाह। कोई नहीं, कोई पता नहीं है क्या मतलब क्या मौजूद था क्या नहीं। आज ना चलते प्रोग्राम की बात इसकी मैं कोई मतलब ऐसा हुआ।
नहीं तो आप बताए ना सर ਤੁਹਾਡੀ ईद किस तरह दी गुजरी मतलब ਤੁਸੀਂ भी कोई रोए तो है कोई पाकिस्तान याद आया तो ना ना अल्लाह माफ करे क्या ईद को रोंदा नहीं वहां तो देखे ना अब ये मेरे भरा वाले मौसम में बदलान दे वो बेचारा वो दुखी आत्मा है नहीं हाथी की गल करो और नहीं अब तो ऑस्ट्रेलिया में बल्कि हर मुल्क में अब तो अपनी अपनी क्योंकि मैंने जो वॉलंगोंग में या जो चीजें सुनी है वो यही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है उन्होंने अपने अपने स्ट्रांग है या नहीं है उन्होंने अपने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं अपनी अपनी दोस्ती जारी है जो फैमिली वाले हैं उन्होंने अपनी अपनी वो गेट टुगेदर रखी हुई है बड़ा मजा आता है और आपका ऐसे दिनों में जो है वो बड़ा अच्छा आप अपना दिन गुजारते हैं। जी जी और दूसरी एक और बात जो है ना ये जैसे बहुत सारी कौमी और इज्तिमाई क्या कहते हैं हसलतें क्या कह लें उन्हें या बुरी आदतें कह लें उनमें से एक का इजाफा हुआ है पिछले कुछ सालों में वो ये है कि ईद वाले दिन सोने का रिवाज ठीक है। मैंने 2014 में या 15 में मैंने ईद की थी पाकिस्तान में। नहीं आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें ना जी आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें ना। हाँ ये पाकिस्तान के हवाले से मैं अब यकीन करें इतनी फीकी ईद गुजरती है वहां पे अब तो मतलब ये वो बातें पुरानी है कि जी बड़ा मजा आता था और बड़ी वो बहुत पहले की बात है जब आपको मजे की डेफिनेशन का मजा नहीं था। अब तो इतनी खुश्क है इतनी शॉपिंग लोग करते हैं इतनी ज्यादा खरीदारी होती है गहमा गहमी होती है अगले दिन जब आप वो खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो आपको मिलती नहीं कहीं। यू आर वेरी राइट ये बड़ा सीरियस जो ये बड़ी सीरियस थ्रेट है पाकिस्तानी सोसाइटी में। मैं भी आपको यही बात करने लगा था कि बाहर के रहने वाले लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं चाहे वो कुर्बानी हो या छोटी हो। तो इतना शुगल यहाँ पे होता है सर जी हम तो मतलब सारे फैमिलीज और ये वो और खवातीन अलहदा और हम अपनी गेमें लेकिन पाकिस्तान में जब आप ईद करते हैं तो सिवाय आपके वालिदैन के जिनको देख के आप खुश होते हैं इसके अलावा आप यकीन कर लें ऐसे अब तो इतना कम्प्लेक्स आ गया होगा कि जो आपसे थोड़े से रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो आपसे मिलना नहीं चाह रहे होते या मिलना भी चाह रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि पहले यही बंदा हमारे घर पे आगे मिले तो तब हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे वो फोन भी नहीं करते आपको इस कदर वो मतलब कम्प्लेक्सिटी है उनके अंदर आपको तो ये वो गरीब सिलसिले चल गए हैं मतलब कि ईद का वो मजे नहीं है जो पहले कभी होते थे। आपको मैं एक और अजीबो गरीब ट्रेंड बताऊं मुझे नहीं पता कि ये और शहरों में है या नहीं है लेकिन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि अब लोगों ने सिर्फ इसलिए कि वो बेल बज जाएगी और बगैर टेलीफोन किए लोग आ जाएंगे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम ईद के दिनों पे ईद के 3 दिन क्योंकि हम बहुत मसरूफ होते हैं तो ईद के तीनों दिन जो है ना वो हम नॉर्दर्न एरियाज में गुजारेंगे। वो ये पहले अनाउंस कर रहे हैं मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं वो अनाउंस कर देती हैं कि हम तो ईद पे होते ही नहीं है यहाँ पे। अब वो हों या ना हों उन्होंने बेल ऑफ की भी होती है और वो एंजॉय कर रहे होते हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो घर में हो या वो नॉर्दर्न एरियाज चले भी जाएं और कुछ फैमिलीज जाती भी हैं मतलब उन्होंने ये कल्चर बना लिया अब। हाँ ये फैक्ट है। बस ये है कि इन सारी चीजों में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आपको ये चाहिए कि या हमें ये चाहिए कि आप ईद की जो असल फेस्टिविटी है ना उसको एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ अपने शायद फोन पे बात करें। अब हम सबसे पहले सुबह उठ के हमने अपने पेरेंट्स को देखा और उनसे बात की उनके सामने वो वहाँ पे स्वीट खा रहे थे या हम यहाँ पे खा रहे थे तो एक एहसास तो था ना मतलब उनको देख के हो रहा। बिल्कुल ये कि ऐसा नहीं है। मुझे ना बहुत पुरानी अपने दोस्त की बात याद है वो हर एक की बर्थडे में शामिल होता था हर एक की खुशी में शामिल होता था। सही। और ये भी आपको पता है कि जब कोई एक शख्स सबके खुशी में शामिल होना शुरू हो जाए ना लोग उससे बड़ा लाइट लेना शुरू कर देते हैं। ये भी हमारे माशरे में एक बहुत अजीब सा रवैया है। बहुत लाइट लेना शुरू कर देते हैं कि यार इसने तो आना ही आना है क्योंकि इसका तो दिमाग खराब है ना ये तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ तो वो ऐसा था दोस्त की जब उसकी सालगिरह आई ना तो उसको किसी ने नहीं पूछा। अल्लाह। तो वो इतना अच्छा वो इतना मतलब जिंदा दिल आदमी था कहता कोई बात नहीं उसने केक लिया और अपने बाइक को स्टार्ट किया और वजीराबाद से सीधा मरी चला गया। अब यकीन करें वहां पर अकेला बैठ गया ना उसने अकेला वो मतलब इतना एंजॉय किया कि वहां पे जो लोग थे जो उसे देख रहे थे तो उसके साथ मिलना शुरू हो गए। कहते यार आप अकेले कहते सर कोई भी नहीं आया तो मैं फिर अकेला ही आ गया। क्या बात है क्या बात है वो वाकई बड़ा आदमी है। कहते हैं कि इस तरह से जिंदगी गुजारें कि आप क्या यार मतलब उदासी और ये मतलब
वैसे जैसे पता नहीं क्या आपका नुकसान हुआ पड़ा है और क्या आप, मतलब ऐसा नहीं, उदासी होती है लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप की सारी खुशियां रुक जाए। फिर दूसरी एक और बात है जी, अरबी में, अब हमारे यहाँ उर्दू में तो एक माजी है, एक हाल है और एक मुस्तकबिल है। ऐसे अब हाल की डेफिनेशन बताएं तो क्या है, मतलब अभी 8:28 हुए हैं और आपके पास शायद 3:28 हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, मेरे पास बिल्कुल ऐसे। तो अभी 29 जब होंगे तो 28 जो है वो माजी में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और जो आने वाला है वो अगला 30 मिनट जो है वो मुस्तकबिल है, बिल्कुल आने वाला है। ऐसे ही, इसका मतलब है कि हाल नाम की कोई चीज है नहीं है फिलॉसफी के तौर पे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। या मुस्तकबिल है या माजी में रहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब फिजिकली मैंने ये नोट किया है कि हमारे ना बहुत सारे नौजवान जो स्पेशली पाकिस्तान में हैं, और यार वो अभी टीनेजर है, अभी वो अंडर 20 है, अभी 25 है, अभी तो इतना उनका टाइम बाकी है, अभी इतने यंग है वो, उनकी इतनी एनर्जी है। लेकिन वो मेंटली माजी में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो आगे नहीं सोच रहे कि मेरे साथ आगे क्या हो सकता है, मैं 40 में क्या बनूंगा, मैं 45 में क्या बनूंगा, मैं 50 में क्या हो सकता हूँ, मैं 60 ईयर्स में क्या बन सकता हूँ। सर इतनी डिप्रेशन है, इतना ज्यादा, और ये सिर्फ हमारी जो है ना वो रवैयों की वजह से है। बिल्कुल ऐसे, सही कह रहे हैं। तो माजी में अगर आप स्टक हो गए हैं तो फिर आपका फ्यूचर तबाह है। मैं ये बिल्कुल किताबों का निचोड़ बता रहा हूँ। अगर आप माजी में स्टक हो गए वेरी राइट, तो फिर आप फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं तो आपका माजी आप तो उससे सीखेंगे, उसमें आपकी गलतियां भी होंगी, उससे आपकी जुस्तजू भी होगी कि आप वापस जाके उससे दोबारा ठीक करें, लेकिन नहीं जा सकती, ये एक नेचर है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुस्तकबिल आप अपने हाथ से संभाल सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो निदा फाजली का शेर याद आ गया ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ, वाह वाह वाह। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। और क्या कहते हैं वो कमर बदयूनी का एक शेर था कि मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी। हाँ हाँ। अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। वाह वाह, ऐसे ही, ऐसे। तो खैर वो पहले से मरासम तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अकेले भी बैठे हो तो आप खुश हों। देखें, ये आसिम ऐसा भी है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी आपने 10-20-21 साल के लोगों की, बच्चों की बात की, तो काउंसलिंग भी वैसी नहीं है ना, डिप्रेशन तो आ ही जाता है। यहाँ पे जो आपने देखा होगा पिछले 20-25 साल से ये जो रेस लगी हुई है ना पैसा कमाने की, वो आप इसलिए कहते हैं कि आपको माँ बाप की शफकत और उनका वक्त मिला हुआ है, तो आपकी जो जहन की परतें थी वो सारी खुल गई हैं और आपको पता है कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि बेस मजबूत है, तरबियत मजबूत है। आपके माँ बाप ने आपके साथ वक्त गुजारा, आपके बड़े बहन भाइयों ने वक्त गुजारा होगा, आप यहाँ पे रहते हुए भी अब ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आपकी तरबियत उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। आजकल जो जिस जनरेशन की हम बात करें, वो जनरेशन जो है वो उनके माँ बाप को पैसे की बहुत वो जो रेस की हम बात करते हैं उसमें लग गए, वो टाइम नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि उनकी काउंसलिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज के पीछे भागना है और क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब ये देखिए, इससे अंदाजा क्या, नतीजा क्या निकलता है कि हमारे बुजुर्गों की इतनी अच्छी वैल्यूज थी तो हमारी ये आते हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा, फ्यूचरिस्टिक इक्वेशन इसमें डालें कि अगर जो हमारी आते हैं, हाँ, उस पे जो फ्यूचर की जनरेशन है उस पे क्या असर पड़ेगा, देख लेना। वो मुझे अपने सोचा आपने कभी नहीं, कि अगली वाली नस्लें तो खराब होंगी क्योंकि उनके बुजुर्ग हम बनेंगे जिनको अब पता ही नहीं है कि मतलब जिंदगी गुजारने में मतलब फेजेस में लोग नहीं जीते सर। हाँ। मुझे यहाँ पे 12 साल होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं। हाँ, हाँ। आप यकीन करें 12 सालों में ना शायद 12 या 13 लोग मिले होंगे यंग पाकिस्तान के जो मेहनत और दयानतदारी और ईमानदारी और इसकी राह पे चल रहे हैं। वरना ज्यादातर लोगों को देखा है मेहनत से जी चुराते हुए, शॉर्टकट लेते हुए, और बेईमानी करते हुए, ऐसे ही है। और थोड़ा सा काम करके उस पर ज्यादा रिवार्ड तलब करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही, सेम लाइक पाकिस्तान में भी ऐसे ही है।
अगर एक तो कभी मुझे मौका मिले कोई एक चीज रिवाइंड करने के लिए, तो मैं इस यूथ से जो शॉर्टकट की स्ट्रेटेजी है ना वो निकाल दूं। मतलब 20 साल का नौजवान है तो उसे फिक्र पड़ी कि मेरे पास होंडा सिविक क्यों नहीं है, सॉरी मैंने नाम ले लिया, अच्छी गाड़ी क्यों नहीं है। सही कह रहे। हालांकि 20 साल के बच्चे को तो पैदल मतलब ऐसे चलना चाहिए जैसे मतलब आवारा जानवर चलते हैं, ऐसे उसकी लर्निंग है। देखें कभी हम आसिम आके यूनिवर्सिटी में कॉलेज लाइफ में आके अपने अब्बा को या अपनी अम्मा को बताते थे, क्योंकि हमारे अब्बा ने बहुत टाइम बाहर गुजारा और हमारी अम्मी जो वालदा है वही हमारी मेंटोर हैं, तो कभी मैं उनको बता देता था कि खैर मेरे में ये आदत पनपने ही नहीं दी मेरी वालदा ने। कभी उनको अगर हम बता देते थे कि लिफ्ट लेके जाना है तो वो मना कर देती थी कि लिफ्ट लेके नहीं जाना है, आपने अगर आधा किलोमीटर चलना है और आपके पास साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं है तो आप टाइम लगाएं और पैदल चलें। अगर कोई लिफ्ट दे भी रहा है तो आपने लेनी नहीं है, लिफ्ट लेके नहीं जाना। उसमें ये मतलब नहीं है कि कोई आपको अगवा करके ले जाएगा या कोई किसी और तरफ चले जाएंगे। उन्होंने हमें ये बात बताई कि लिफ्ट लेना ये शॉर्टकट है, आपने लिफ्ट नहीं लेनी, आपका अपना रास्ता है, आपको खुद चलना है। आप अपने अंदर इतनी एनर्जी पैदा करें कि आप पैदल चलें। तो कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाला रोक के लिफ्ट भी देता था तो हम कहते कि नहीं, और बड़े बड़े खुशी से पैदल चलते थे कि यार हमारी अम्मी ने हमें कहा है। तो आजकल तो सिस्टम ही कुछ और है यार। आजकल तो बड़े बड़े लोग जो है वो खड़े होते हैं, वो आधा किलोमीटर 100 कदम नहीं चलते, वो कहते हैं यार कोई लिफ्ट वाला आए और वही लेके जाए, और अच्छी गाड़ी वो इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी सवारी आए तो उससे लिफ्ट मिले। तो चेंज हो गई सारी प्रायोरिटी चेंज। हमारा तो वो ये सर जी, आप और मैं ना पिछली नस्ल के लोग हैं। हाँ। तो वो क्या कहते हैं, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश इस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। क्या बात ये जॉन एलियन ने कहा था ना। लेकिन मैं ना ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, आपको सुनाता हूँ शारिक कैसी का एक कलाम। तो उसमें जो हमने बात की ना वो जरा सम अप करते हैं। इरशाद। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। वाह। अभी मैं कर रहा था ना, अकेले बैठ के भी अगर आपके अंदर अंजुमन है ना, अगर आपके अंदर रोशनी है, हाँ, तो रौनक लग जाएगी, नहीं हो सकते, रौनक लग जाती। वो अनवर सलीम साहब का शेर याद आ गया कि वो कहते हैं कि ये मेरा मशवरा भी है, ये मेरा तजुर्बा भी है। हाँ। मोहब्बत करने वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता। वाह, ऐसे ही। अच्छा, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, हाँ। पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। हाँ। खुद भी आखिरकार इन्हीं वादों से पहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। बहुत अच्छे। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। बहुत अच्छे। और मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली। मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली। ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। बहुत अच्छे। वाह। और फिर सुनिएगा नौजवानों के लिए कि घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। बहुत अच्छे। वाह। इन्हीं लम्हों में किसके शिरकत, कैसी शिरकत। हाँ। इन्हीं लम्हों में किसकी शिरकत, कैसी शिरकत, उसे बुलाकर अपना काम बढ़ाया हमने। वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर है। और सुनिएगा, ये जब मैं शुरू में बात की कि प्रैक्टिकल और अफसानवी बात, दुनिया के कच्चे रंगों का रोना रोया। दुनिया के कच्चे रंगों का रोना रोया। हाँ। फिर दुनिया पर अपना रंग जमाया मैंने। बहुत खूब, बहुत आला। फिर दुनिया पर अपना रंग जमाया हमने। हाँ। और मकता है कि जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत, फिर रास्ता को रास्ता भर उलझाया हमने। बहुत खूब। वाह। बहुत शुक्रिया। ईद आपकी अच्छी गुजरे, दुआ है। और आपके तमाम सामीन को मेरे दिल की गहराइयों से
बिल्कुल खुलूस और मोहब्बत के साथ ईद मुबारक। और दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी समातें सुन रही हैं सबके जिंदगी के मामला जो है अच्छे से अच्छे हों, बहुत और मुल्क पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। और हमारी जो यूथ है उसके लिए इकबाल का वही मिसरा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हाँ हाँ, तो ये अल्लाह ताला इन्हें इस काबिल करे कि ये लीडर बने, मतलब ये ऊपर आए, बिल्कुल अपने अलावा सोचें, शॉर्टकट की दुनिया से निकलें, बिल्कुल शहीन बने, ममूली ना बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही गीत मुझे याद है, गालिबन 1959 में 59 में जब मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो मगरबी पाकिस्तान के एक हिदायतकार थे जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, और गालिबन पहली मरतबा शूटिंग मशरकी पाकिस्तान में जो अब बांग्लादेश है जी, उसमें शूटिंग हुई थी इस फिल्म की। फिल्म का नाम था हम सफर, और उसमें पहली और गालिबन आखिरी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम जनाब, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी हजारों दिन नसीब करे। आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। छोटी सी गजल में भी शामिल करना चाहूंगी। जी इरशाद प्लीज। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जी अब ठीक है? जी अब बेहतर है काफी। जी इरशाद। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाओ मैं। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाओ मैं। आओ कि छोटी लहर में लिखी लंबी गजल सुनाओ मैं। वो जो मुंसलिक थे जज्बे तुमसे बयां कर दूं। वो जो मुंसलिक थे जज्बे तुमसे बयां कर दूं। आओ लफ्जों में बुन के शेर कोई कह जाऊं मैं। अच्छा अच्छा। और प्यार मोहब्बत इश्क जुनूं सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। और प्यार मोहब्बत इश्क जुनूं सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। आओ कि इन उन्वान पे लिख के कोई फिल्म बनाऊं मैं। अच्छा वाह वाह। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बात दिसंबर में। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बात दिसंबर में। आओ कि वो बादल आसमां पे फिर से मोड़ के लाऊं मैं। वाह। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं। इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं। आओ मोहब्बत जमा करके फिर जर्ब लगाऊं मैं। वाह। और पिछली पहर को रात में मेरी तलब तुम नशा तुम। और मेरी पिछली पहर की रात में मेरी तलब तुम नशा तुम। आओ सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। आओ कि मुझ में जिंदा है सजाद वो तुमको भी मैं मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पे सब दात वसूल तो करते हैं। और जज्बों की तिजारत पे सब दात वसूल तो करते हैं। आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। आओ कि छोटी पहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं। छोटी पहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं। अच्छा बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। 1959 में जब मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो मगरबी पाकिस्तान के एक हिदायतकार थे जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, और गालिबन पहली मरतबा शूटिंग मशरकी पाकिस्तान में जो अब बांग्लादेश है जी, उसमें शूटिंग हुई थी इस फिल्म की। फिल्म का नाम था हम सफर। और उसमें पहली और गालिबन आखिरी दफा हेमंत कुमार साहब जो कि बहुत बड़े कंपोजर थे बरगज़ीर के और गायक जाहिर है, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाना गाया था। अच्छा। और इस फिल्म की म्यूजिक दी थी मुस्लिउद्दीन साहब ने। गाना हेमंत कुमार साहब ने खूबसूरती से गाया था। मैं कोशिश करूंगा कि वो गाना आपको सुनाऊं। रात
सुहानी है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। तुझको, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। करके इशारे प्रीत की रीत निभा, प्रीत की रीत निभा, रात नशे में है, खोया खोया प्यार है, मेरी कसम है तुझको, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। बहुत ही खूबसूरत। अगर हम सेंसोडाइन नासिर क्या कहता फिरता, कुछ न सुनो
मेरी खिड़की के शीशों पे फूलों की एक बेल अंगड़ाइयां बुनते बुनते रुकी। एक हसीना समुंदर की धोई हुई रेत से सीपियां चुनते चुनते रुकी। ओस के चंद मोती जो फूलों के माथे पे झूम की मानद, ओस के चंद मोती जो फूलों के माथे पर झूमर की मानद रक्षंदा हैं। बेल की बेहिसी से मैं हैं बेबस, बेल की बेहिसी से हैं बेबस, मगर कितने महबूब हैं, कैसे शर्मिंदा हैं। सोचता हूं अगर कोई झोंका ना आया तो क्या फूल चुपचाप मर जाएंगे। मेरे वीरान कमरे की ये कुमकुमे, मेरे वीरान कमरे की ये कुमकुमे क्या यूं ही तीरगी में उतर जाएंगे। सोचता हूं। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको मेहदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज के साथ छोड़े जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब रहें। अल्लाह आपको हमेशा सुकून में और मुतमईन रखे। जो सारी चीजों की हम बातें करते हैं, सबसे अहम बात यही है कि इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। राइटर नोट पर आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत पहले की बात है। मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था और अपना जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग जो है वो रश ज़्यादा हो जाता है, आबादी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अपने दोस्त से ये बात शेयर कर रहा था कि मैंने यहाँ से शिफ्ट होना है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या वजह है। तो मैंने कहा यहाँ पे रश ज़्यादा हो गए और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे सुकून ज़्यादा है। तो उसने मुझे 2 लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात समझा दी। तो उसने मजाकन कहा कि सुकून जो है वो तो इंसान के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो ये मजाकन बात थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक था। जो भी कुछ करे अल्लाह ताला सबको बहुत तरक्की दे। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। दुनिया, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है। ये करीबन कोई 250 से ज़्यादा मुल्कों की जो दुनिया है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसको मेरी बनाई हुई दुनिया को देखो। तो अल्लाह ताला सबको दुनिया के हर मुल्क, हर कोने में, हर जगह लेकर जाए। कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन सुकून जो है वो सबसे अहम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाते जाते मेहदी हसन की आवाज़ आपको साथ छोड़े जाते हैं। अल्लाह हाफिज। कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया। कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया। कैसे मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया। कैसे
दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था जरूर उसकी तवज्जो, जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी। नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे। नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया। An Eye on You 101 FM